कहानी सूरजमुखियों के बीच अधूरी मुलाकात। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। दूर तक फैले सूरजमुखी के खेत में एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम था अनाया। उसने सफ़ेद रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था जो हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे उसकी भावनाओं को बयां कर रहा हो। आज वो यहाँ किसी से मिलने आई थी, किसी ऐसे इंसान से जिससे वो कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाई। कुछ दूर उसी खेत के किनारे एक लड़का खड़ा था। उसका नाम था आरव। उसकी आंखों में इंतज़ार था और दिल में हजार सवाल। वो बार बार अपनी घड़ी देखता, फिर सूरजमुखियों की ओर। उसे डर था कहीं आज भी देर ना हो जाए। थोड़ी दूर एक पुराना सा लकड़ी का बेंच था। वहाँ बैठी थी एक और लड़की, मीरा, अनाया की सबसे अच्छी दोस्त। मीरा सब जानती थी। वो जानती थी कि अनाया और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी खुलकर कह नहीं पाए। आज वही दिन था जब सब कुछ बदल सकता था। अनाया धीरे धीरे चलती हुई बेंच के पास पहुंची। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आज डरने का दिन नहीं है, आज बोल देना। अनाया ने गहरी सांस ली। अगर उसने मना कर दिया तो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो भी तू हारी नहीं मानी जाएगी, कम से कम तूने कोशिश तो की होगी। उधर आरव अब और इंतज़ार नहीं कर पाया। वो भी चल पड़ा उसी रास्ते पर जहाँ सूरजमुखी दो दिलों के बीच खड़े थे। अचानक तीनों आमने सामने आ गए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई, सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। आरव ने धीरे से कहा, अनाया, मुझे लगता है मैं। वाक्य पूरा होने से पहले ही रुक गया। अनाया की आंखों में आंसू थे। मैं भी, उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीरा दूर खड़ी मुस्करा रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी। आज उसने अपने दो दोस्तों को अपने दिल की बात कहते देखा था। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आसमान गुलाबी हो गया था। अनाया और आरव हाथों में हाथ डाले खड़े थे। सूरजमुखी उनके चारों ओर ऐसे लग रहे थे जैसे इस प्यार के गवाह हों। मीरा ने मजाक में कहा, अब मुझे थर्ड व्हील मत बनाना। तीनों हंस पड़े और उस दिन सूरजमुखी के खेत में तीन दिलों की कहानी हमें